हेलो एवरीवन। आज है 1 अप्रैल 2026 और आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन। यह किसी भी व्यावसायिक आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह किसी अप्रत्याशित बाधा या संकट जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध या तकनीकी खराबी को सामना करने, उससे अनुकूलन यानी कि अडेप्ट करने और जल्दी से सामान्य स्थिति में लौटने में सक्षम हो। सरल शब्दों में यह एक ऐसी व्यवस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि संकट के समय भी व्यापार की निरंतरता बनी रहे और ग्राहकों तक उत्पाद या सेवाएं पहुंचती रहे। सप्लाई चेन रेजिलियंस महत्वपूर्ण क्यों है? इसका पहला कारण है व्यापार में निरंतरता, बिजनेस कंटिन्यूटी। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन या आपूर्ति की प्रक्रिया रुके नहीं। दूसरा है जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। अचानक आने वाले संकटों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तीसरा है ग्राहक संतुष्टि, समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करके ग्राहकों का विश्वास बनाए रखता है। और चौथा है प्रतिस्पर्धी लाभ, संकट के दौरान भी बेहतर प्रदर्शन करने के कंपनी अपनी साख और बाजार में स्थिति मजबूत कर सकती है। इसे हासिल करने के कुछ प्रमुख तरीके हैं, जैसे कि विविधता यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा इन्वेंट्री बफर। तीसरा है विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता। चौथा है सहयोग और साझेदारी। और पांचवा है स्थानीयकरण यानी कि नियर शोरिंग। इसका अर्थ होता है उत्पादन इकाइयों को उपभोक्ताओं के करीब स्थापित करना ताकि लंबी दूरी की निर्भरता कम हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसी एक देश जैसे चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर एक अधिक मजबूत, संतुलित और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का निर्माण करना है। हाल ही में कई कारणों के से यह न्यूज़ में है। क्यों? पहला कारण है पश्चिमी एशिया संकट और वैश्विक व्यवधान। फरवरी मार्च में जारी पश्चिम एशिया के संघर्ष ने लाल सागर और सुएज नहर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को प्रभावित किया है, जिससे शिपमेंट में देरी हो रही है और माल ढुलाई की लागत बढ़ गई है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है, जिससे भारत सहित कई देशों की आर्थिक सुरक्षा के लिए लचीली सप्लाई चेन अनिवार्य हो गई है। दूसरा है पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर मिशन। भारत ने हाल ही में पैक्स सिलिका नामक रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुर्लभ खनिज की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि भारत को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर और एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाना होगा। बजट 2026 और रेयर अर्थ कॉरिडोर। इस वर्ष के बजट में सरकार ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे तटीय राज्यों को जोड़ते हुए एक रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की है। यह कॉरिडोर खनन से लेकर विनिर्माण तक एक मजबूत वैल्यू चेन बनाएगा ताकि हम चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। और आखिरी है SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया SCRI अब अपने अगले चरण में है। इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करना और वैकल्पिक आपूर्ति केंद्रों जैसे भारत और आसियान देशों को मजबूत करना है। हाल ही में हुए त्रिपक्षीय बैठकों में डिजिटल तकनीक और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। रिलीफ योजना की शुरुआत। निर्यातकों एक्सपोर्टर्स यानी कि एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए सरकार ने 497 करोड़ की रिलीफ यानी कि रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन योजना शुरू की है। यह योजना बढ़ते माल भाड़े और बीमा लागत से जूझ रहे भारतीय व्यापारियों को सहायता प्रदान करती है।